अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ी सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी लोग, ख़ुसूसन मेरे छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सिरात मुस्तकीम पर रखे, बहुत खुशहाल रखे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और तरक्की नसीब करे, और साथ ही अल्लाह ताला आपको आखिरत में जन्नत और अपना रिज़वान नसीब करे, आमीन। तो हम लोग दर्स कुरान के लिए गैदर हुए हैं, और दर्स कुरान में कौन सी सूरा चल रही है? सूरा हज। और सूरा हज की कौन सी आयत तक लास्ट टाइम हम लोग ने मुकम्मल किया है? बिल्कुल सही, 37 तक। तो आज हम लोग 38 ऑनवर्ड्स करेंगे तफसील से, लेकिन उससे पहले ब्रीफ रिविज़न। तो सूरा हज में हम लोगों ने लास्ट वीक जाना था कि आयत नंबर 34 से 37 तक हो पाया था, तो उसी का रिवीजन देंगे। हज के मुतालिक और क़ुरबानी के मुतालिक तज़किरा था। तो जैसे कि आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी का एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया है, ताकि उन मवेशियों पर अल्लाह ताला का नाम ले जो उनको अता किए गए हैं। और माबूद तो तुम्हारा एक ही माबूद है, तो माबूद बरहक एक ही है, और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, यानी मुबश्शिरिल मुख़बितीन। मुख़बितीन का माना पूरा तफसील से हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, ये वाला दर्स कुरान, उसे देख सकते हैं। आयत नंबर 35 में हम लोगों ने जाना था कि वो लोग जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज़ उठते हैं, और उनको जो भी तकलीफ़ें पहुंची उस पर वो सब्र करते हैं और नमाज़ कायम करने वाले हैं, और जो उन पर उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी इंसान जानना चाहता है मुख़बितीन अल्लाह ताला किनको कहते हैं? आजिज़ी करने वाले, काइंड हार्टेड, हम्बल। तो वो सारे क्वालिटीज़, सारे एट्रीब्यूट्स बता दिए गए कि मुख़बितीन अल्लाह ताला इनको कहता है। आयत नंबर 36 में जाना था कि और क़ुरबानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शाइरुल्लाह में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, तो तुम उन पर अल्लाह का नाम लो, उन्हें सफ़ों में खड़ा करके। तफसील से बताया था ना इसको कि ऊँटों को नहर किया जाता है, और वो नहीं किया जाता जिसको ज़बह करना कहते हैं। ज़बह स्मॉल एनिमल को किया जाता है, और ऊँटों को जो नहर किया जाता है और उनको खड़ा करके नहर किया जाता है। आगे फरमाया कि तो जब वो उनके पहलू ज़मीन पर टिक जाएं तो उनमें से ख़ुद भी खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों को और सवाल करने वालों को भी खिलाओ, और इस तरह हमने उनको तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो ये भी तफसील से हम लोगों ने जाना था कि क़ुरबानी का गोश्त किनके दरमियान हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सब कुछ इस्तेबाबी हुक्म था, फ़र्ज़ कोई सा भी नहीं था, पूरा ख़ुद भी रख सकते हैं, और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो ये सारा मुस्तहब डिस्ट्रीब्यूशन था। आयत नंबर 37 में सबसे सेंट्रल आया आ गई जो क़ुरबानी और हज के मुतालिक थी। इनफैक्ट सारी इबादत का एक्सेस जो है वो ये है कि अल्लाह तक ना तो उनका गोश्त पहुँचता है ना ही खून, लेकिन उस तक पहुँचता है तुम्हारा तक़वा।
तो इसी तरह उसने उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम अल्लाह की तकबीर किया करो और उसकी हिदायत पर जो उसने तुम्हें बख्शी है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिनीन को बशारत दे दीजिए, यानी कि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने हमको अता की है उस पर हमें उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। बड़े बड़े जानवर, यहाँ तक कि चाँद, सूरज, सितारे, वो सब अल्लाह ताला ने हमारी सर्विस में दे दिया है। इसके लिए कुरान में जो वर्ड आता है वो है मुसख्खर कर देना, ठीक है। तो ये सब हमारी सर्विसेज में है, इसको हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और फिर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र करना चाहिए। तो यहाँ तक हुआ था। अब हम लोग आयत नंबर 38 ऑनवर्ड्स तफसील से जानते हैं। आयत नंबर 38 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, यकीनन अल्लाह मुदाफ़िअत करेगा अहले ईमान की तरफ से। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर, अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता हर बड़े ख़ियानत करने वाले नाशुक्रे को। अब देखिए, जब सूरह हज का इंट्रोडक्शन चल रहा था तब हमने आपको बहुत तफसील से बताया था कि ये सूरह अपने आप में बहुत यूनिक सूरह है, जिसमें मक्की सूरह होने का रंग भी है, यानी कुछ आयात इसकी मक्की हैं, और मदनी सूरह होने के रंग भी हैं, और यानी कुछ आयात मदनी हैं। और ऐसी भी आयात हैं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के हवाले से बताया था, ऐसी भी कुछ आयात हैं जो मालूम होती हैं सफ़र हिजरत में नाजिल हुई हैं। तो अब अभी जो बीच में आपको हज और क़ुरबानी के मुतालिक सारे काम मिले, अब देखिए एकदम से रंग चेंज हो रहा है। आयत नंबर 38 में अब ये पता चल रहा है कि ये हिजरत के वक्त की आयत मालूम हो रही है, यानी ये बात ऐसी कही जा रही है जिससे पता चलता है कि बहुत जल्दी हिजरत मुकम्मल हो जाएगी और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो या तो बिल्कुल हिजरत के फ़ौरन बाद नाजिल हुई आयत है, या तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की माने तो ये आयत उसमें फ़ॉल करती है जो सफ़र हिजरत में नाजिल हुई है। तो ये वो आयत है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला यकीनन मुदाफ़ियत करेगा अहले ईमान की तरफ से, यानी मुस्लिम्स डिसहार्टेड मक्का से निकल रहे हैं और मदीना की तरफ जा रहे हैं और बेसाज़ो सामानी के आलम में जा रहे हैं। वहाँ पर कैसे इस्टेब्लिश होंगे उन्हें नहीं पता है, अभी वो अल्लाह के भरोसे पर निकल रहे हैं। और उसके बाद बहुत जल्दी हज का टाइम आने वाला है और हज के टाइम में ये लोग वापस मक्का में खाने काबा आकर वापस तवाफ़ करने और हज करने की सआदत से महरूम रहने वाले हैं। तो ये उनकी सोशल कंडीशन है, फिर उसके ऊपर उनका दिल का हाल क्या होगा वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी सरज़मीन से मोहब्बत हो जाती है, फिर जिसकी सरज़मीन पे बैतुल्लाह हो, ज़रा इमेजिन कीजिए, जिसकी सरज़मीन पर बैतुल्लाह हो यानी वो सरज़मीन मक्का हो, उसको छोड़ के निकलना पड़ जाए तो कैसा लगता होगा ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का छोड़ने पर बहुत तकलीफ़ थी और सहाबा को भी थी, और वहाँ से जाके हज के सीज़न में वापस आके हज भी ना कर सके, उम्रा भी ना कर सके, अल्लाह का जो घर तौहीद का मरकज़ है वहाँ पर मुवहिदीन वापस ना आ सके, तो कैसा गम और कैसा गुस्सा और कैसी तकलीफ़ होगी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस साइकोलॉजी में उन मुसलमानों की ये आयत नाजिल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुदाफ़ियत करके रहेगा अहले ईमान की, अल्लाह ताला डिफेंड करेगा। ये जो लफ्ज़ युदाफ़िउ आया है ये दफ़उन से है, दफ़उन का मतलब आप जानते हैं दूर करना होता है, ठीक है, लेकिन जब ये मुदाफ़ियात बनता है तो इसका मतलब सिर्फ दूर करना नहीं हो जाता है, इसमें कुछ इजाफ़ी माना पैदा हो जाते हैं। जैसे कि कोई दुश्मन हमला कर रहा है और इंसान सेल्फ डिफेंस कर रहा है, डिफेंड करना दुश्मन के हमले पर, और उसमें ये माना भी पैदा हो रहा है कि हमला एक बार हो गया और डिफेंड एक बार कर लिया, नहीं, बल्कि बार बार सामने से हमला हो और बार बार डिफेंड करें। तो ये सारे इजाफी माना के साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं युदाफ़िउ, मुदाफ़ियत अल्लाह ताला करेगा, यानी अल्लाह मोमिनों को डिफेंड करेगा, वो डिसहार्टेड ना हो,
वो बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़े, यानी उनको ताकत दी जा रही है। कि वो क्या समझ रहे हैं, वो अपने शहर मक्का से निकाल दिए गए हैं और फिर अब वो कभी बैतुल्लाह नहीं आ पाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला उनको उनके प्यारे शहर और बैतुल्लाह की तरफ लाएगा। तो ये एक तमहीद हो गई क़िताल की इजाज़त की, ठीक है। तो और अगली ही आयत क़िताल की इजाज़त की आ जाएगी कि जंग की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले तो जंग की इजाज़त बिल्कुल थी नहीं ना, मना किया गया था। तो अब इसकी तमहीद दी जा रही है कि वो ये मोमिनीन अल्लाह के भरोसे पर दिल को ठंडे कर लें, अल्लाह इनकी मुदाफ़ियत करेगा। ज़रा सोचिए, जिसको अल्लाह डिफेंड करे तो उसको भी किसी से डरना पड़ेगा क्या? कैसी तसल्ली आई होगी, कैसा ईमान बूस्ट हुआ होगा, कैसा मतलब पुख्तगी आई होगी इन आयात के नाजिल होने के बाद। हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खवानिन कफूर, अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता किसी भी बहुत ज़्यादा ख़यानत करने वाले और बहुत ज़्यादा नाशुक्रे को। हम क्यों बहुत ज़्यादा कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे खवान लफ्ज़ आया है जो खाइन का मुबालगा है। खाइन मीन्स होता है वो शख्स जो खियानत करता हो, ठीक है, जो डिसऑनेस्ट हो, चीट करता हो, डिसऑनेस्टी जिसके अंदर हो, वो खाइन हुआ। और खवान इसका मुबालगा है, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला। और क्या कहा? कफूर। ये जो है कुफ्र से है और कुफ्र का माना नाशुक्री होती है, बहुत ज़्यादा नाशुक्रा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला खाइन और नाशुक्रे को पसंद नहीं करते, यानी अल्लाह ताला जो मुदाफ़ियत करेंगे उसका मतलब भी यही आ रहा है, क्योंकि वो जो ऑपोजिट पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा खाइन है और बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। क्यों कहा गया मुशरिकीन मक्का को खाइन और कफूर, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा नाशुक्री करने वाला? देखिए, ये जो बैतुल्लाह है इसकी तामीर किसने की थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलॉन्ग विद इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की जब तामीर कर रहे थे तो किस वजह से उन्हें ऑर्डर दिया गया था और क्या क्या दुआएं उन्होंने की थी? जो उनकी तामीर के वक्त जो इंस्ट्रक्शन था अल्लाह की तरफ से, वो अभी पीछे इसी सूरा में हम लोग जान चुके हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तज़किरा सूरा बकरा में भी है और दूसरी सूरतों में भी है, ठीक है। क्या क्या दुआएं की थी उन्होंने? उन्होंने उसको तौहीद का मरकज़ बनाया था। इसी सूरा में हम जान चुके हैं कि तवाफ़ करने वालों और रुकू सुजूद करने वालों के लिए उस घर को पाक रखना था। तो उन्होंने ये दुआ की थी, सूरा इब्राहिम के आयत नंबर 37 है, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ए हमारे परवरदिगार ये इसलिए बसाया जा रहा है ना ये घर, ताकि लोग आपके लिए नमाज कायम करें ना। तौहीद का मरकज़ बनाया गया था ना उसको। और उसी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की थी कि अल्लाह इसे बुतों की गंदगी से पाक रखिएगा, दुआएं की थी। और जो अहले मक्का थे कि क्या कहते थे अपने आप को? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की प्रोजेनी से बताते थे ना, औलाद इब्राहिम में से कहते थे ना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो खालिस इस घर को तौहीद का मरकज़ बनाया था और बुतों की गंदगी से पाक रखने की दुआएं की थी। और वो चाहते थे यहाँ पर अल्लाह ताला की एक होकर यकसुई के साथ इबादत हो सके। लेकिन आप सभी को पता है कि मुशरिकीन मक्का ने क्या क्या और क्या क्या जुल्म सितम रवा कर रखे थे ना। बहुत सारे बुतों, खाने काबा के अंदर बुतों को रख छोड़ा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बुतों की गंदगी से बिल्कुल पाक रखने की दुआ की थी और इन लोगों ने क्या किया? खियानत की, दीन इब्राहिमी से खियानत की। वो कहते थे हम दीन इब्राहिमी पर हैं, मगर वो हज और तवाफ़ करते थे बरहना होकर। हाँ, कितनी बेशर्मी की बात है। और वो बुतों को उसके अंदर रखे हुए थे। कितना बड़ा शेर को भी तौहीद के मरकज़ में। तो ये बहुत बड़े खाइन थे, जिस लिए वो घर बनाया गया था उसके साथ वो खियानत कर रहे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ खाइन नहीं कहा है, खवान कहा है। खवान, बहुत बड़ी खियानत की है इन्होंने। और कफूर, और बहुत बड़ी नाशुक्री की है इन्होंने। किस तरह की नाशुक्री? यही बैतुल्लाह की वजह से इनको प्रोटेक्शन मिलता है अक्रॉस द
कंट्री या अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ तक सफ़र था उनका पूरे ग्लोब पर तो नहीं था, लेकिन वो जहाँ तक जाते थे, जैसे कि वो समर्स में सीरिया की तरफ सफ़र के लिए जाते थे और विंटर्स में यमन की तरफ जाते थे, ठीक है। लेकिन इनके काफ़िले को कोई भी हमला नहीं करता था, क्योंकि ये बैतुल्लाह के वो हैं, बैतुल्लाह के प्रोटेक्शन करने वाले हैं। तो मक्का के लोगों को इसलिए कोई छेड़ता नहीं था किसी भी सफ़र में, यहाँ उधर भी जाते रहते थे, शाम की तरफ भी यमन की तरफ भी, दोनों तरफ जाते रहते थे, लेकिन इनको प्रोटेक्शन मिलता था इसी खाने काबा की वजह से, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, कि ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, खाने काबा के मुतवल्ली हैं, उनके काफ़िले को छेड़ा नहीं जाता था। यही सब्जेक्ट आया ना सूरा कुरैश में, लीलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत शिताई व सैफ, गर्मी और सर्दी के सफ़र में मानूस किया ना। और फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ ना, जिनको खाना दिया भूख में और अमन दिया खौफ में। किस वजह से? इसी बैतुल्लाह के मुतवल्ली होने की वजह से। अल्लाह ताला ने इनको इतनी हिफाजतें दी इसी बैतुल्लाह की वजह से, और इसी को उन्होंने गंदा किया, वहाँ पर बुत रख दिए और वहाँ पर तौहीद के बजाय वहाँ शिर्क रवा कर दिया, इसलिए ये बहुत बड़े नाशुक्रे थे। और साथ ही ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मतलब रसूल जो कि सैयदुल मुरसलीन हैं, उसकी दावत को ठुकरा रहे थे। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है। तो ये बहुत बड़े नाशुक्रे थे। तो अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से एड्रेस किया कि ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी मुदाफ़ियत करेगा इन नाशुक्रों और इन खाइनों से, बिल्कुल तुम्हारी मुदाफ़ियत करेगा, अल्लाह तुम्हें डिफेंड करेगा। तुम बिल्कुल डिसहार्टेड ना हो, तुम्हारा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। आयत नंबर 39, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। अब इजाज़त दी जा रही है क़िताल की उन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई है, इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया। व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, यकीनन अल्लाह उनकी नुसरत पर कादिर है। ये पहली आयत है जिसमें जंग की इजाज़त दी गई। हमने आपको बोला ये या तो सफ़र मदीना में नाजिल हुई आयत हैं या बहुत है जस्ट आफ्टर माइग्रेशन नाजिल हुई आयत हैं, ठीक है। तो अभी मक्का में तो बिल्कुल भी जंग की इजाज़त नहीं थी ना। जब मुसलमानों को मुशरिकीन तरह तरह से परसिक्यूट कर रहे थे, वो सब आपको पता है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किस तरह सताया जाता था, ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु को किस तरह सताया जाता था, और जो ग़ुलाम और कनीज़ ईमान ले आते थे उन पर दोनों सितम के पहाड़ किस तरह तोड़ दिए जाते थे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ख़ानदान की तरफ से, अबू लहब की तरफ से कितनी अज़ियतें दी जाती थी, ठीक है। ये पूरे सिनेरियो में जब मुसलमान जो है बिल्कुल गुस्सा हो जाते थे और तकलीफ़ से परेशान हो जाते थे, तो यही कहते थे ना, या रसूलल्लाह जंग की इजाज़त दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जंग की इजाज़त नहीं देते थे। और क्या कहते थे, जब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी पूरी फैमिली को परसिक्यूट किया जा रहा था, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, उसबिर या अम्मार, उसबिर या अम्मार, है अम्मार सब्र करो, ए आले यासिर सब्र करो, मैं तुम्हारी जगह जन्नत में देखता हूँ। जानलेवा हमलों पर भी, जान लेने पर भी हज़रत सुमैया को शहीद कर दिया गया, उस पर भी अल्लाह के नबी ने उस बिर यही कहा था ना, सब्र करो सब्र करो। किसी मक्की सूरा में तो ये नहीं आया है वही जली कि क्या ऑर्डर था, सेल्फ डिफेंस में भी जंग नहीं करना है, इसका क्या ऑर्डर था। लेकिन मदनी सूरा में इशारा दे दिया गया है, सूरा निसा की आयत नंबर 77 में, कि तुमसे जब कहा गया था कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को बंधे रखो, तो इससे पता चल गया कि अल्लाह की तरफ से ऑर्डर था नबी को कि कोई भी अपना हाथ खोलेगा नहीं। कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, हाथों को बांधे रखो, मतलब डू नॉट रेज योर हैंड इवन इन सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल हाथ नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं, हाथों को बांध लो पीछे कमर से, जितना परसिक्यूट किया जाए, जितना सताया जाए वो सब बर्दाश्त करो। तो
पहले तो ये ऑर्डर था ना कि बिल्कुल सिर्फ सब्र करना और कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब माइग्रेट हो रहे थे मुसलमान तो उनको इजाज़त दी गई थी, यानी मदीना पहुंचने के बाद ये इजाज़त मिल गई थी कि अब तुम जंग कर सकते हो। ये इजाज़त है, ये वाली आयत है ना, उदिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, कि अब इजाज़त दी जा रही है उनको जंग करने की इजाज़त। और इजाज़त और हुक्म में कुछ महीने का वक्फ़ा है। और हुक्म वाली आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 कि जंग करो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे जंग करते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ इजाज़त दी गई कि अब अलाउड है आपके लिए, लेकिन फिर ऑर्डर जो आ गया सूरह बकरा में, तो उसमें कुछ ही महीने का टाइम था, ठीक है। तो अब फिर तो कुछ ही महीने के बाद ऑर्डर आ जाने वाला था कि अब बस जंग करो, अब इनको सब बस्ता होकर इनका मुकाबला करो, अब सेल्फ डिफेंस हमें आप हाथ नहीं खोल सकते, ये ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। तो ये पहली आयत है जिसमें जंग की इजाज़त दी गई है। तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं उसी आयत में, यकीनन अल्लाह ताला उनकी नुसरत पर कादिर है। अब ये क्यों कर कहा गया कि अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है? देखिए, जो जंग की इजाज़त दी जा रही है, ऑर्डर भी दिया जा रहा है ना, तो उस वक्त भी जानते हैं मुसलमानों की तादाद क्या है, रेशियो क्या है उनके सामने। पूरा मतलब महाजरीन प्लस अंसार मिला के लेस देन 1000 थे। जितने महाजरीन माइग्रेट होके मक्का से मदीना आए थे और इधर औस और खजरज के जो अंसार थे, इनको सबको मिला के भी लेस देन 1000 थे, इतने से थे। और उधर क्या था, मक्का की 10,000 की बस्ती प्लस बहुत सारे और लोग जैसे कि यहूद और मुख्तलिफ मतलब लोग जो मुसलमानों के बिल्कुल दुश्मन हो रहे थे, उन सब का सपोर्ट था। यानी एक बहुत बड़ी तादाद पॉपुलेशन के अगेंस्ट इनको कहा जा रहा था जंग की इजाज़त तुम्हें दी जा रही है। तो उनको ये भी बता दिया गया कि तुम हिम्मत ना हारना, अल्लाह ताला काफ़ी है, तुम्हारी नुसरत पर तुम्हारी मदद पर कादिर है, कि तादाद की वजह से तुम्हें तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद पर कादिर है। तो जब अल्लाह ताला इतना बड़ा सपोर्ट दे तो अब किससे डरना। नतीजतन आपने देखा कि किस किस तरह हम महाजरीन ने हिजरत किस किस तकालीफ को बर्दाश्त करके की और अल्लाह ने उन्हें फर्म बिलीफ और स्टेडफास्टनेस नसीब की, इस्तिकामत नसीब की। याद करिए सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत, कितने बड़े वो बिजनेसमैन थे। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु वो रोमन थे, लेकिन मक्का में आके उन्होंने अपना बिज़नेस इतना स्टेब्लिश कर लिया था, कितने रिच पर्सन थे। लेकिन जब उन्होंने हिजरत करनी चाहिए तो अव्वल तो करने नहीं दे रहे थे मुशरिकीन मक्का, लेकिन इस शर्त पे जाने दिया कि एक कौड़ी भी यहाँ से लेके नहीं जाओगे, यानी जो वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसकी एक दमड़ी भी नहीं ले जाने देंगे, तने तनहा जाओ, ये जो तुमने कमाया है सिर्फ हमारे दरमियान से कमाया, हमारा माल है ये, तुम ऐसे जाओ। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब कुछ छोड़ के अपना जिस्म लेके हिजरत की है, इस ऐसे अमीर आदमी ने जिसकी हिजरत पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर दी गई थी कि क्या ही बेहतरीन बाय की है, बेहतरीन बिजनेस करके आ रहा है कोई बंदा। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब हिजरत कर रही थी अपने शौहर अबू सलमा के साथ, और उनका गोद का एक बच्चा था सलमा, तो क्या किया था मुशरिकीन ने कि उम्मे सलमा के ख़ानदान वाले आ गए कि अबू सलमा तुमको जाना है तो जाओ, या हम अपनी बेटी को नहीं जाने देंगे तुम्हारे साथ। उनको छीन लिया। फिर अबू सलमा के ख़ानदान वाले आ गए, उम्मे सलमा के गोद से बच्चा ले लिया कि बच्चा तो हमारे ख़ानदान का है, इसको हम नहीं देंगे तुम्हारे पास, उसको छीन लिया। तीनों अलग अलग। और अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत अकेले की, बीवी अलग बच्चा अलग। 1 साल तक उम्मे सलमा अपने शौहर और अपने बच्चे के गम में रोती रही हैं। और फिर जिस हाल में हिजरत किया वो काबिले मिसाल है, किसी तरह उन्होंने अपना बच्चा हासिल किया और तने तन्हा हिजरत के लिए निकली हैं ऐसे रास्तों पर जहाँ पर एक मुसल्लह लश्कर भी वेल आर्म्ड
हाँ, आर्मी भी जाते हुए डरती थी, इतने ख़तरात थे। अभी तो हम लोग प्लेन में और ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, कोई ख़तरे का हम लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सहरा और जंगल और दरिया के बगल से गुज़रते हुए जहाँ डाकुओं का हमला शबो रोज़ होता हो, वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। ऐसे ख़तरे भरे सफ़र, ऐसे ख़तरे वाले सफ़र, 1 साल शौहर और बच्चे के गम में रोने के बाद ऐसे ख़तरे वाला सफ़र उन्होंने किया था। यह है सफ़र हिजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का। हाँ, उसके अलावा अय्याश बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अबू जहल के अखियाफ़ी भाई थे, माँ जाए भाई थे, तो उन्होंने हिजरत करके अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पहुँच गए थे वहाँ। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अबू जहल और उसका भाई, उसे हज़म नहीं हुआ, वो जाके ड्रामा करके कहने लगा कि माँ जो है ज़िद पर अड़ गई है और वो धूप में खड़ी है और कहती है अय्याश की जब तक एक नज़र अय्याश को देख नहीं लूँगी तब तक ना धूप से हटूँगी ना कंघी करूँगी। उसने कसम खा ली है, तुम बस चलो, बस अपनी शक्ल दिखा देना और दिखा के वापस आ जाना। अब कोई बेटा कैसे बर्दाश्त करता कि उसकी माँ धूप में खड़ी है। उसने यकीन कर लिया और उनके साथ चल दिया। रास्ते में ऐसा बंदी बना के, ऐसा जकड़ के रस्सियों में मक्का में लेकर आया है अबू जहल, और ये कहता हुआ कि ए लोगों, तुम अपने बिगड़े हुए छोकरों को ऐसे होश ठिकाने करो जैसे हम करके लाए हैं। फिर एक बहादुर मुसलमान की मदद से अरसे दराज के बाद उन्होंने हिजरत की। ऐसी ऐसी तकालीफ बर्दाश्त की है लोगों ने, और फिर उनको इजाज़त दी गई है कि ठीक है, अब तुम उनसे जंग करो जो तुमसे जंग ही करना चाहते हैं, जो तुम्हें छोड़ ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म सितम रवा कर रखे हैं। आयत नंबर 40, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़, वो लोग जो नाहक अपने घरों से निकाल दिए गए हैं, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, सिर्फ़ इस जुर्म पर कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, और अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाद दूसरे लोगों के ज़रिए दूर ना करता रहता, लहुद्दिमत सवामिउ व यबीउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, तो ढा दिए जाते सारी खानकाहें, गिरजे, कनीसे और मस्जिदें जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है। वल यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, तो अल्लाह लाज़िमन उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह ताकतवर है, ज़बरदस्त। अब उन मोमिनीन, उन महाजरीन के ने जो दर्द से जो गुज़रे हैं उसको अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग जो अपने घरों से निकाल दिए गए। इससे पता चलता है कि ये हिजरत के बाद की आयत है, यानी वो हिजरत तो हो ही चुकी है, ठीक, ये सबूत है इसका। तो निकाल दिए गए हैं, अपने घर में रहने नहीं दिए गए हैं। दियारिहिम लफ्ज़ जो आया है, दियार दार की जमा होता है, दार मीन्स घर होता है ना, पता है। तो अपने घरों से निकाल दिए गए हैं किस जुर्म पर? इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, सिर्फ इस जुर्म पर कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। कौन सी इनके अगेंस्ट, इस सारे महाजरीन के अगेंस्ट इनके पास कौन सा मुकदमा था? झूठ का, दगा का, रेप का, खुदा नुख्वास्ता माज़अल्लाह, या कोई धोखे का या जालसाजी का? किस बात का मुकदमा था? किस बात से नाराज़ थे? कोई ऐसा रिकॉर्ड था इनका? यहाँ इनको तो ऑर्डर था कुफ़ अयदियकुम, अपने हाथों को बंधे रखो। हाँ, एक ज़रा सा भी वायलेंस अलाउड नहीं था, इवन इन सेल्फ डिफेंस। क्या किया था इन्होंने जिनको इनको घरों से निकाल दिया गया? इनको अपने अपने घरों में नहीं रहने दिया गया। हाँ, अब्दुल्ला बिन जहाश और उबैदुल्लाह बिन जहाश, ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी का ख़ानदान था, कितना आलीशान इनका महल जैसा घर था, सब छोड़ के निकले थे, बड़ा आलीशान घर था। और जब अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह से एक बार कह रहे थे कि मतलब उतने शानदार घर में वो होते थे और उसको छोड़ के आए हैं, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि तुम चाहते हो जन्नत में तुम्हारा इससे बेहतरीन मकान हो? एक लम्हे में समझ आ गई बात, खुश हो गए बस।
क्या 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 इनका जुर्म था जिस वजह से अपने घरों से निकाल दिए गए थे, अपने घर, अपने बिजनेस, अपने आबाई शहर और बैतुल्लाह जहाँ पर हो, वहाँ से क्या जुर्म था? सिर्फ यही ना, उन लोग ने कह दिया था रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हम ये बुतों की गंदगी से अपने को पाक करते हैं, हम ये अपना आबाई दीन नहीं फॉलो करेंगे, वो गलत हो सकते हैं, हम भी क्यों गलती करेंगे, हमारा रब एक है और वो है अल्लाह। यही तो जुर्म था, यही तो इनका पूरा रीज़न था बाकी लोगों को परसिक्यूट करने का कि तुम दीन से, अपने आबाई दीन से बागी हो गए हो। क्या कह कर रेत पे लिटा देते थे उनको, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को, यही ना कि तुम बगावत, तुमने नया दीन ईजाद कर लिया है ना, मोहम्मद नया दीन लेके आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम उनको फॉलो कर रहे हो, अपने अपने अब्बा अजदाद के दीन को छोड़ दिया बस। और कुछ था चार्ज उनके पास? नहीं था ना। यही तो अल्लाह ताला कह रहे इस जुर्म में उन लोग को सज़ा दी गई है कि उन लोगों ने कहा था हमारा रब अल्लाह है। फिर उसके बाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर अल्लाह बाज़ को बाज़ लोगों के ज़रिए दूर ना करता रहता, दिफा ना करता रहता, तो क्या होता? लहुद्दिमत, तो मुनहद्दिम हो जाते, ढह जाते, डिमोलिश हो जाते। सवामे जो वर्ड आया है सौमियातुन का प्लूरल है, इसका माना होता है ऐसे इबादत गाहें जहाँ जो लोग दुनिया तर्क करके इबादत करते हैं, यानी खानकाहें, जो राहिब होते हैं, मोनास्ट मॉन्क्स जो इबादत करते हैं थोड़ा बस्ती से निकल के अलग जगह पर, तो वो खानकाहें, लेकिन इबादत अल्लाह ही की होती है, ठीक है। तो वो खानकाहें जहाँ पर थोड़ा दुनिया तर्क करके इबादतें की जाती हैं उनको सौमियातुन कहते हैं। उसी का प्लूरल है, जमा है सवामिया। तो यहाँ पर उर्दू तर्जुमा हमने आपको बोला खानकाहें। वबियाउन और गिरजे, ये बियाउन जो है वो बियातुन की जमा है, इसका मतलब होता है ईसाइयों की इबादत गाहें यानी चर्चेस। और आया वह सलावातुन, ये सलावात जो है सलाह की जमा है। और सलौता अरबी ज़ुबान में यहूदियों के इबादत खाने को कहते हैं, यानी सिनेगॉग्स, ठीक है। और यहूदी सारे सबके इबादत गाहों के अलग अलग नाम होते हैं ना, क्लास सेकंड थर्ड में EVS में पढ़ाया जाता है ना। तो सलावात जो हैं ये क्या है? ये सिनेगॉग्स हैं जहाँ पर ज्यूज़ वर्शिप करते हैं। और ये देखिए, जो आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल अरबी का लफ्ज़ है सलावात और सलाह, यही तो नमाज हम भी पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये जो सलौता लफ्ज़ है इब्रानी ज़ुबान का, जिसका माना सिनेगॉग होता है, सलौता इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और इब्रानी यानी हिब्रू और अरबिक, ये दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। न जाने कितने अल्फाज ऐसे हैं जो इब्रानी और अरबी के बहुत सिमिलर हैं। देखिए, जब जीसस क्राइस्ट उनके बाइबल में है, ठीक है, मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं जब क्रूसिफिक्शन के लिए जब वो उसको सूली देने के लिए उनको चढ़ाया जाता है, तो वो क्या कहते हैं? वो सेंटेंस उनका इब्रानी में अभी प्रिजर्व्ड है, ठीक है। बाकी जो बाइबल है, प्रेजेंट डे बाइबल, उसका जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट अवेलेबल है वो है ग्रीक और इब्रानी। हिब्रू बाइबल जो ओरिजिनल है इंजील ईसा, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ जुमले इब्रानी अभी भी मौजूद हैं। तो उनमें से एक जुमला है एल लमा सबक्तनी। इसका मतलब है कि जो मसीह अलैहिस्सलाम, उनके हिसाब से जब मसीह अलैहिस्सलाम क्रूसीफाई किए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था एल लमा सबक्तनी। इसका मतलब है अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अब एल लमा सबक्तनी को अरबी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा अल्लाह लमा तरक्तनी। कितना मिल रहा है? अल्लाह लमा तरक्तनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ठीक है, हम ये आपको बता रहे हैं हिब्रू और अरबी सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, इसके बहुत सारे अल्फाज के रूट सेम हैं और वो दूसरी लैंग्वेज में जाके थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे अरबी में फ़ा होता है और हिब्रू में पा होता है, तो पा जहाँ पे पा होता है जैसे पर्शियन में भी, तो वो अरबी में आके फ़ा बन जाता है ना। ता होता है तो ता बन जाता है ना। तो जैसे टेलीफोन लिखना होता है तो अरबी में टेलीफोन ही तो लिखा हुआ मिलता है ना।
डॉक्टर को दक्तूर लिखा हुआ मिलता है ना, तो बस उतना सा डिफरेंस आता है, वरना अरबी और इब्रानी बहुत ज़्यादा सिमिलर लैंग्वेजेस हैं। तो सलौता, इसलिए सलाह, ये दोनों एक ही है, मतलब सलाह हम अरबी ज़ुबान में बोलते हैं ना, ये इब्रानी में सलौता है। सलौता माना होता है सिनेगॉग। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वह मसाजिद और मसाजिद, मस्जिद की जमा आपको पता है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, सारी सबकी इबादत गाहों का नाम लेके क्या करें, अगर अल्लाह ताला बास को बास से दफ़ा नहीं करता, पेरिश नहीं करता, वाइप आउट नहीं करता, तो क्या होता, जितनी इबादत गाहें हैं वो भी डेमोलिश हो जाती, कुछ भी ना बचता, फसाद ही फसाद बचता और कुछ भी नहीं बचता। सूरह बकरा में इसको यही कहा गया है ना, जब आयत नंबर 251 में बकरा की जब तालूत और जालूत की जंग के मुतालिक जिक्र है, तो भी यही बात आई है कि अल्लाह ताला बाज़ कौम को बाज़ से अगर दफ़ा नहीं करता तो ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया, सारी इबादत गाहें डेमोलिश हो जाती। अब ये क्यों कहा गया कि अल्लाह एक को दूसरे से दफ़ा नहीं करता तो सारी इबादत गाहें डेमोलिश हो जाती। देखिए यहाँ जंग की इजाज़त है प्रीवियस आया में, तो अगर जंग की इजाज़त नहीं अल्लाह ताला देते, कहने का मतलब एक को दूसरे से जंग करवा के उसको ख़त्म नहीं करते, तो एक ही काइंड ऑफ पीपल, एक ही नेशन का हमेशा इक़्तिदार रहता, रूलिंग एक ही की रहती। जब रूलिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही कौम की रह जाती है तो वो बहुत जालिम हो जाते हैं और वो जुल्म सितम से बाकी लोगों को बर्बाद कर देते हैं। दूसरी कौम को, अपनी कौम का फेवर करेंगे, दूसरों को मतलब बर्बाद करते रहेंगे और बर्बादी की इंतहा यहाँ तक पहुँच जाती कि कोई इबादत गाह भी नहीं बची होती। क्यों इबादत गाह ही कहा गया, बाकी क्यों बिल्डिंग्स नहीं कहा गया? इसलिए कि प्रोटेक्शन लेने की कोई प्लेस होती है टेरर टाइम पर, जिस वक्त खौफ हो, हरास हो, तो क्या करता है इंसान, इबादत गाँव में घुस जाता है। चाहे वो खानकाहें हों, चाहे गिरजे हों, चाहे सिनेगॉग्स हो, चाहे मसाजिद हो, उसमें जाके अपने को महफूज कर लेता है कि कम अज़ कम कोई इबादत खाने में तो हमला नहीं करेगा। यही थॉट रहती है, यही रहती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह एक को दूसरे से वाइप आउट नहीं करता तो इतना फसाद बर्पा हो जाता ज़मीन में, इतना फसाद बर्पा हो जाता कि इवन कोई इबादत गाह भी महफूज ना रहती और वहाँ भी इंसान महफूज ना रह पाता, इतना फसाद बर्पा हो जाता। लिहाजा ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब एक कौम बहुत ज़्यादा जालिम हो जाती है तो दूसरा कोई ऐसी कौम को पैदा फरमा के उसे ट्रेन कर देता है कि वो जालिम कौम का नेस्तो नाबूद कर देती है। फिर नई कौम आ जाती है, वो रूल करने लगती है। ठीक है, और अगर वो भी बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद जालिम हो जाती है तो तीसरी कौम को अल्लाह खड़ा कर देता है और उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। यानी एक की रूलिंग नहीं रहने देता कि फसाद हद से ज़्यादा ज़मीन पर ना बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने जंग की इजाज़त दी है, लेकिन ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े यूनिवर्सल प्लान के तहत है कि एक कौम को टाइम टू टाइम सबक सिखाना रहता है। जब वो कौम जालिम होने लगती है तभी उस पर दूसरी कौम मुसल्लत होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अल्लाह के नेक बंदे हों और अल्लाह के दीन को कायम किए हों तो भी अल्लाह ताला उनको पेरिश कर दे, नहीं। जब वो बिगड़ जाते हैं और आवाम पर जुल्म करने लगते हैं तो उनका जुल्म जब बढ़ने लगता है तो अल्लाह ताला उनसे भी ज़्यादा ताकतवर कौम, चाहे वो जालिम हो चाहे वो मोमिन लोग हों, डिपेंड करता है। हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता है दोनों तरह की चीज़ें हुई हैं ना, दोनों तरह की चीज़ें हुई हैं। तो दूसरी और ज़्यादा ताकतवर कौम को उन पर मुसल्लत करके उनको फिनिश कर देता है और दूसरी कौम फिर रूल करने लगती है तो फिर से अमन रहता है, कम से कम कुछ साल तक, कुछ सदियों तक तो रहता है। फिर वो भी जालिम हो जाती है तो अल्लाह उनको भी उखाड़ के फेंक देता है, कूड़े कचरे की तरह कचरेदान में डाल देता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि एक कौम से दूसरी कौम को सफाया करता रहता है ताकि जो
वो फसाद है वो हद से ज़्यादा ज़मीन पे ना बढ़ जाए और अल्लाह के प्यारे बंदों का जीना मुहाल ना हो जाए। देखा आपका रब आपको कितना प्यार करता है? नहीं देखा? कभी सोचते नहीं आप लोग? अल्लाह ताला की जो सुन्नतें हैं क्या हैं? ज़मीन पे अमन रहे, बंदे सुकून से रहें। इस्लाम भी है तो वो अमन का दूसरा नाम है, लोगों के अमन, लोगों की आसानी, लोगों के सुकून के लिए। अल्लाह की नाफरमानी से क्या होता है? जुल्म बढ़ता है, बदअमनी बढ़ती है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं हमारी फर्माबरदारी करो, तुम्हारे दिल में अमन रहेगा, तुम्हारे समाज में अमन रहेगा, तुम्हारे मुल्क में अमन रहेगा, पूरे रुए ज़मीन पर अमन रहेगा। लेकिन हम अल्लाह की बात नहीं मानते तो क्या होता है? फिर जुल्म शुरू कर देते हैं। पहले इंफरादी सतह पर होता है, फैमिली लेवल पर होता है, सोसाइटी में होता है, पूरे वर्ल्ड में होने लगता है ना। और अभी जिस प्रेजेंट एरा में जी रहे हैं जुल्म सितम का तो बोलबाला है। अब अल्लाह ताला ने वो पॉइंट की बात कही है कि अल्लाह ताला किसको किससे वाइप आउट करता है तो किसकी मदद करता है, और हमेशा ही अल्लाह ताला किसकी मदद करता है। तो आज जान लीजिए की पॉइंट। वल्यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह लाज़िमन उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा। अब ये लाज़िमन क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे? अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करता है, ये क्यों नहीं कहा? देखिए यहाँ पर जो ग्रामर लगी हुई है अरबी की वो है फ़ेले मुज़ारे से पहले लामे मफ्तूह है, ठीक है। यंसुरु फ़ेले मुज़ारा हुआ, वला यंसुरन आया है तो लामे मफ्तूह है, ये ताकीद के लिए आता है। और बाद में नून मुशद्दद है, सुरन्ना नून पे तशदीद है, ठीक है, ये मज़ीद ताकीद के लिए आता है। तो जब अंदाज ये हो अफ़अलू, अफ़अलू का मतलब हुआ मैं ये करूँगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे कहना हो मैं लाज़िमन ये करके रहूँगा तो अफ़अलू थोड़ी ना कहेंगे, तब कहेंगे ला अफ़अलन्ना। मुज़ारे से पहले लाम लाएंगे, बाद में नून मुशद्दद लाएंगे। ये क्या है? ताकीद का सेगा है अरबी ज़ुबान में। जितने लोग अरबी जानते हैं उनको पता होगा, और जितने लोग पढ़ रहे हैं बहुत जल्दी जान जाएंगे, और जितने लोग नहीं जानते हैं वो बहुत जल्दी अरबी जानने का इंतज़ाम करें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ताकीद वाला सेगा आया है कि फ़ेले मुज़ारे के पहले लामे मफ्तूह और बाद में नून मुशद्दद। वला यंसुरन मतलब लाज़िमन अल्लाह ताला मदद करेगा, इससे कम में ये ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा कि किसकी? मन यंसुरु जो उसकी मदद करता है, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अल्लाह की मदद करता है या करेगा अल्लाह ताला फॉर श्योर indeed without any doubt definitely Allah will help them, बिल्कुल यकीनन अल्लाह उसकी मदद करेगा, बिना शक व शुबा के ताकीद के साथ कहा जा रहा है। अब अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत है, ये क्या बात हुई भाई? कौन बताएगा कि ये इसका क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए, अल्लाह की मदद का क्या मतलब होता है? बिल्कुल अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के रसूल के मिशन की मदद, जो मिशन अल्लाह का रसूल लेके खड़ा हो उसकी मदद। इमाम राग़िब रहमहुल्लाह इसको मज़ीद तफसील से बयान करते हैं कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की बंदों से जब अल्लाह के जो बंदे अल्लाह की मदद करते हैं उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के बंदों की मदद, अल्लाह तो बेनियाज है ना, अल्लाह के बंदों की मदद, अल्लाह की हदों को कायम रखने की आदत, अल्लाह के एहकाम की इताअत, इन शॉर्ट कह दें तो वही हो जाएगा रसूल की मुकम्मल पैरवी, स्पेशली उसके। तो जो इंसान अल्लाह की बात मानता है, पूरी मानता है, उसके रसूल को जो मिशन देकर भेजा गया उसका हेल्पर बनता है, उसकी मदद करता है, तो अल्लाह ताला का ये पक्का वाला प्रॉमिस है कि अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करेंगे। यानी इस काम को लेके उठने के बाद इंसान हेल्पलेस रहेगा, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। रसूल की मदद करने वाला मिशन लेकर उठने के बाद अल्लाह के ज़िम्मे है कि अल्लाह उसकी मदद करे।
तो जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, अल्लाह और बंदे के दरमियान बायलैटरल ताल्लुक़ है। हाँ, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि हम अपने रब की नाफरमानी पे उतारू रहें और कहें अल्लाह हमारी मदद ही नहीं करता, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, हमें तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आप पर्सनल प्रॉब्लम बताएंगे, फैमिली बताएंगे, सोशल बताएंगे, सब हम तो इतने परेशान, अल्लाह ताला हमारी सुनता ही नहीं, हमारी दुआ ही नहीं सुनता। अल्लाह ताला बिल्कुल दुआ सुनता है, अल्लाह ताला बिल्कुल मदद करता है, लेकिन कंडीशनल है, उसकी हेल्प कंडीशनल है। उसकी मदद करता है जो उसकी मदद करते हैं। तो अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और पक्का वाला करेगा। ये नहीं कि कर भी सकता है, नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा अगर आप अल्लाह की मदद करेंगे। अच्छा, ये जो नसरा लफ्ज़ आया है, यंसुरन्ना जो लफ्ज़ आया है नसरा से है ना, नसरा मीन्स क्या होता है? मदद करना। हाँ, ये मदद करना होता है। नसरा का जो लिटरल मीनिंग होती है किसी को गंदुम देना, किसी को गेहूँ देना, ये होता है नसरा का माना। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको मदद? जब इंसान के पास अनाज होगा तो वो मदद किया हुआ होगा, फिर वो भूखा नहीं मर सकता। घर में अनाज है तो भूखा नहीं मरेगा। तो नसरा का माना होता है किसी को वीट प्रोवाइड करना, किसी को गंदुम देना, और मतलब बाकी उर्फ़ आम में नसरा का मतलब यही होता है हेल्प करना। इस्तिआनत का मतलब भी हेल्प करना होता है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते नहीं सूरह फातिहा में। अल्लाह ताला आगे फरमाते उसी आयत में, यकीनन अल्लाह ताला ताकतवर है, ज़बरदस्त, यानी जो मदद करने वाला है उसको कोई छोटी सी ज़ात न समझ लेना। वो कवी है, वो अज़ीज़ है, वो कवी और अज़ीज़ ज़ात, बहुत ताकतवर और बहुत ज़बरदस्त, मोस्ट पावरफुल। हाँ, द वन हु हैज़ पावर ओवर ऑल, वो मदद करेगा आपकी। तो अल्लाह ताला कवी है, ताकतवर है और ज़बरदस्त है, अज़ीज़ है। तो जब ऐसी ज़ात जिसकी मदद में लग जाए तो उसको किससे डरना चाहिए? फिर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मसलहत पसंदी, ऐसा वैसा आर्गुमेंट्स देना चाहिए क्या अल्लाह की मदद वाले काम में? अल्लाह की पुष्ट पनाही है, फिर किससे डरना? यहाँ तो एक लीडर को इंसान जानता रहता है तो फिर धड़ल्ले से कानून तोड़ता रहता है कि वो लीडर तो अपना रिश्तेदार है, तो कुछ भी होगा वो तो देख लेगा। जब हम एक लीडर से इतना शेयर हो जाते हैं, इतना पावर हमारा, इतनी ताकत बढ़ जाती है, सही गलत सब कुछ कर डालते हैं, तो फिर जब वो जो अलकवी अल-अज़ीज़ है वो उसकी पुष्ट पनाही हो तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? किस लिए डरना है? तो अल्लाह के दीन की मदद करें, अल्लाह के रसूल के वाले काम करें और अल्लाह ताला की मदद को अपनी इन दो आँखों से जीते जी आता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। आयत नंबर 41 है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द, वो लोग कि अगर उन्हें हम ज़मीन में तमक्कुन अता कर दें, अक़ामुस्सलाह, तो वो नमाज कायम करेंगे, व आतउज़्ज़का, और ज़कात अदा करेंगे, व अमरू बिल मअरूफ़ व नहू अनिल मुनकर, और वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और तमाम उमूर का अंजाम तो अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जिनकी तारीफ़ अल्लाह ने की है इस बार ये कहकर और उनकी पुष्ट पनाही का वादा किया है कि जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उनकी मदद करेगा। तो वो कौन लोग होते हैं जो अल्लाह की मदद करते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और अगर उनको ज़मीन में इक़्तिदार हासिल हो जाए, पावर मिल जाए उन्हें, तो वो क्या करते हैं वो पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया। इतना बेहतरीन तरीके से इतने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया है कि ये पूरा मैनिफेस्टो तैयार हो जाए मुसलमान का। आप सुनिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि ऐसे लोग जिनको कह रहे हैं ना अल्लाह ताला उनकी मदद करता है,
जो अल्लाह की मदद करते हैं। तो जो अल्लाह की मदद करते हैं और अल्लाह उनकी मदद कर देता है तो फिर उन्हें पावर हासिल हो जाता है, इख्तिदार, कुर्सी हासिल हो जाती है। तो वो मगरूर नहीं हो जाते हैं, जुल्म नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहली बात अक़ामुस्सलाह, वो सलाह कायम करते हैं। यानी जब ताकत आती है तो सबसे पहले इंसान अल्लाह को भूलता है ना, हाँ कि नहीं? जब ताकत आएगी सबसे पहले दीनदारी को बालाए ताक रख देगा। अब तो मनमानी करेगा ना, अब तो अकड़ेगा ना, अब तो तकब्बुर करेगा ना, आजिज़ी थोड़ी करेगा फिर। लेकिन वो अल्लाह के वो बंदे जो इख्तिदार चाहते ही इसलिए हैं कि ज़मीन पे अमन कायम हो, तो जब उनको अल्लाह जमा देता है ज़मीन पर, जब ज़मीन पे स्टेबलिश कर देता है और स्टेबल कर देता है, जब उन्हें ज़मीन में स्टेबिलिटी मिलती है, द फर्स्ट थिंग दे डू वो है अक़ीमुस्सलाह, वो सलाह कायम करने वाले होते हैं। यानी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाते हैं और तकब्बुर नहीं करते, जिसके नतीजे में सोसाइटी में वो जुल्म नहीं करते हैं बल्कि लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। उनकी अदालतों में इंसाफ बिकता नहीं है, इंसाफ बंटता है। जुल्म जिनके सारे पावरफुल लीडर्स जुल्म नहीं करते हैं, वो लोगों में जस्टिस करने में अपने को खपाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? वातउज़ ज़का, और ज़कात अदा करेंगे। यानी ऐसे लोग दौलत, मतलब इख्तिदार आती है तो दौलत भी आती है, तो दौलत आती है तो अय्याशी बढ़ती है, हाँ कि नहीं? तो वो लोग जो अल्लाह के बंदे हैं, वो लोग को जब ज़मीन में स्टेबिलिटी मिलती है तो वो दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। गरीब, फुकरा, मसाकिन, उनके ऊपर खर्च करते हैं, पॉवर्टी लाइन से सबको ऊपर लेके चले जाते हैं। और ये इंसानियत ने देखा है, हाँ, इंसानियत ने देखा है। सहाबा के और उसके बाद के रूलर्स के, सहाबा के दौर में वो टाइम आ गया था कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। देयर वाज नो रेसिपिएंट ऑफ ज़कात, यानी सब के पास इतनी वेल्थ थी कि वो अपनी उनकी लाइवलीहुड चल रही थी, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। तो फिर उसको किस काम में खर्च किया गया था? वेलफेयर में, पब्लिक वेलफेयर, सड़कें बनवा दो, कुएँ खुदवा दो, ये सब में डेवलपमेंट बढ़ गया। सुभान अल्लाह। तो वो ज़कात अदा करते हैं, अय्याशी नहीं करते हैं, वो बैंक बैलेंस नहीं बनाते, वो बिस्तर पे नोट रख के उसके ऊपर सोते नहीं हैं, हाँ, और ना ही उस दौलत से अय्याशियाँ करते हैं, शराब पीना, शराब, कबाब, नाच गाना, यहाँ पर खर्च नहीं करते, ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अदा करने से क्या हो रहा है? सोसाइटी में एक इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन होता है। कोई भी गरीब इतना गरीब नहीं रह जाता कि उसकी रोज़ी रोटी के भी लायक, उसके पास पेट भरने लायक भी खाना ना हो। सब लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाते हैं, कोई भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रह जाता। अगर ज़कात का निज़ाम पूरी तरह से कायम हो जाए, हर साहिब निसाब आदमी ज़कात देने लगे तो कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा। तो जब वो मोमिन को इख्तिदार या वो हासिल होता है स्टेबिलिटी, तो वो पहले तो अल्लाह के आगे झुक जाता है, हम्बल हो जाता है। दूसरा काम जो करता है ज़कात अदा करता है, यानी दौलत को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है सोसाइटी में। और क्या करते हैं? वअमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर, और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये नहीं कि अपने पास पावर आए तो सूद लेके गरीबों को चूसा जाएगा और बेहयाई वाली पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ से इतना एनुअल रेवेन्यू लेकर अपनी दौलत में इजाफा किया जाएगा और न जाने क्या क्या। आपको पता है? नहीं, बुराई को प्रोपेगेट नहीं करते हैं, भलाई को प्रोपेगेट करते हैं, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं और जो गलत कर रहा तो उससे रोकते हैं। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते हैं। तो उससे क्या होता है? जितनी भी फहश इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब शट डाउन हो जाएंगी, और सिनेमा हॉल और ये पोर्नोग्राफी ये सब कुछ नहीं होगा। यही इसी बात का तो डर है ना। इस्लामोफोबिया किस बात का है? सारी दुनिया को इस्लाम के ये प्रिंसिपल्स हैं। मोमिनीन सादिकीन
अगर पावर में आएंगे तो ये सारे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनुअल रेवेन्यू है इनकी कंपनीज़ का, जो औरत को पतला दिखाओ और कमाओ है और ख़ूबसूरत दिखाओ और कमाओ है, वो सारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो जाएंगी। औरत की इज़्ज़त असमत के लिए की तरफ बुलाया जाएगा और बेहयाई गंदगी वाली सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सूद बंद हो जाएगा। जो इकॉनमी होगी, बैंक्स होंगे, वो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होगा जिसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, गरीबों को नहीं चूसा जाएगा, मज़दूरों को और किसानों को खुदकुशी करने पे मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। ये सब किया जाएगा, यानी एक बढ़िया सा सोशल सिस्टम बनेगा और इकोनॉमिक सिस्टम इतना बढ़िया होगा कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना होने पाए कि अय्याश हो जाए और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब ना होने पाए कि खुदकुशी कर ले। ठीक है, एक बढ़िया सा निज़ाम कायम करेंगे, भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, बुराई का हुक्म देंगे, भलाई से रोकेंगे। पागल हो, मेंटल हो, झूठ बोलना, ये तो मतलब दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, ये तो बड़ी अक्ल के काम है। समझ, ये नहीं कहा जाएगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए कहा जाएगा और ईमानदारी करना चाहिए कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, भलाई का हुक्म दिया जाएगा, बुराई से रोका जाएगा। ये इस दौर में जो बुराई का हुक्म दिया जा रहा है, ना सिर्फ ये कहा जाता है इतना तो चलता है, बल्कि कहा जाता है लोगों को ब्लफ देना एक ट्रिकी काम है, स्मार्ट लोगों से ही हो सकता है। ये बुराई का हुक्म दिया जा रहा है और उसे प्रोपेगेट किया जा रहा है। हाँ, ये दिखाया जाता है ना, आजकल के जो कार्टून्स हैं वो क्या सिखाते हैं बच्चों को, माँ बाप को किस तरह चीट करें। तो फिर ऐसे कार्टून वार्टून नहीं चलेंगे, इसीलिए इस्लामोफोबिया है सारी दुनिया के अंदर। इसीलिए कि ये जो मोमिनीन सादिकीन, इनको ज़मीन पर जब स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, बुराई से रोकेंगे और भलाई को कायम करेंगे। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और तमाम उमूर का अंजाम तो अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। यानी ये जो भी करना है कर ले, मतलब जिसको जुल्म करना है वो कर ले और जो नेकी का काम कर रहा है वो भी कर ले। सारे काम का अंजाम तो अल्लाह की तरफ पलटना है। मेन चीज़ ही तो भूल गया है, सारी गड़बड़ी और फसाद तो इसलिए है ना, अल्लाह की मदद नहीं करने वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, भूल गए डेस्टिनेशन वो है जन्नत आखिरत, भूल गए वो डेस्टिनेशन को, भूल गए हमारे काम का अंजाम अल्लाह को पहुँचेगा, हमें इसका जवाब दे, उन्हें भूल गए, इसलिए अल्लाह की मदद नहीं कर रहे, अपनी मदद कर रहे हैं, बस अपनी फैमिली की मदद कर रहे हैं। और जो जुल्म कर रहे हैं जालिम लोग, मोमिनीन सादिकीन को सता रहे हैं, वो भी भूल गए कि उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन उधर ही अल्लाह की तरफ पलटेंगे और वो डेस्टिनेशन जहन्नम हो सकता है, वो भूल गए। सारी गड़बड़ी तो यहीं पे है ना। अल्लाह ताला के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अमन को बरकरार करने के लिए है ना। तो जो भूल जाता है कि हमें अल्लाह को जवाब देना है, वही अपनी मनमानी करता और कर सकता है, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड मुस्लिम्स ना। क्यों हम मुसलमान बड़े दूध के धुले हैं? हम भी तो हर वक्त भूले ही रहते हैं कि हमारे काम अल्लाह की तरफ पलटाए जाने वाले हैं और हमें हर फेल, हर अमल, हर कौल का जवाब देना है, हर कौल का। कि हमारे मुंह से जुमला निकल के फुल स्टॉप नहीं लगने पाता, फरिश्ता लिख लेता है। तो अगर हम ये बात याद रखें तो नेकी का काम आसान और बुराई का काम बहुत मुश्किल हो जाए नहीं हो जाए। तो बस यही नहीं याद रहता, तो अल्लाह ताला बार बार याद तो दिलाते रहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा फसाद क्या है, कुरान ही नहीं पढ़ते, तो कौन रिमाइंडर दे। कुरान पढ़ते भी हैं तो बरकत की गरज से पढ़ते हैं, ख़त्म कुरान करने के लिए रिमाइंडर एक भी नहीं मिलता। एक पारा पढ़ लिया, एक रिमाइंडर नहीं मिला। कुरान क्या है, ज़िक्र है, दे रिमाइंडर, तज़कीर करने वाला, याद दहानी कराने वाला, नसीहत करने वाला। अब हमने कुरान पढ़ा तो एक पारा पढ़ा सुबह और बड़ी शान दिखाई सबके सामने, हम रोज़ एक पारा पढ़ते हैं और उस एक पारे में एक लफ्ज़ भी नहीं समझा तो एक रिमाइंडर भी नहीं मिला। ज़िंदगी बदलेगी उसकी? कुरान बंद करते ही गीबत में लग जाएगी कि नहीं वो खातून? और लगी है, बदल रही ज़िंदगी। तो उससे भी बड़ी रूट कॉज ये कुरान ही नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ो, रिमाइंडर्स मिलेंगे, कुछ तो हमारे नफ्स की तरबियत होगी। नफ्स की तरबियत होगी
तो हमें ये सब याद आते रहेगा ना जब बार बार कि तमाम काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। अल्टीमेट डेस्टिनेशन आखिरत है। दुनिया खेल और तमाशा है। ये दुनिया में आए हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। सब कुछ बार बार कुरान का एक हिफ्ज़ी कुरान उठा लीजिए जिसका एक सफ़ा में फ्यू लाइंस होती हैं, वो एक कोई सा भी कुरान उठा लीजिए और उसके एक सफ़े में पढ़िए शुरू से आखिर तक, शायद ही कोई सफ़ा आपको ऐसा मिले, शायद ही कोई सफ़ा ऐसा मिले जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आखिरत का जिक्र ना हो। इस फ्रीक्वेंसी के साथ आखिरत का रिमाइंडर अल्लाह ताला ने दिया है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ हर सफ़े में, कोई डायरेक्ट होगा कोई इनडायरेक्ट होगा, डिपेंड्स, लेकिन आखिरत का रिमाइंडर इतना फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा कि अगर आप एक रुकू भी पढ़ेंगे तो आखिरत के मुतालिक एक ना एक, कम से कम एक रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो हम पढ़ेंगे नहीं समझकर तो फिर हमें रिमाइंडर्स नहीं मिलेंगे, रिमाइंडर्स नहीं मिलेंगे तो हम भूल जाएंगे पर्पस ऑफ क्रिएशन, और भूल जाएंगे तो क्या होगा, बस वो शैतान तो और एक्टिव हो जाएगा, वो तो और सब्ज़ बाग दिखाएगा और फिर हम उससे यारी दोस्ती कर लेंगे पक्की वाली, और फिर वो हमें गड्ढे में ले जाके गिरा देगा और जब हमारी आँख खुलेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए हम कहते हैं जागो जागो इससे पहले कि हमेशा की नींद सो जाओ। जागो, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस दिन जागे जिस दिन हम हमेशा की नींद सो चुके हैं। इसलिए कुरान पढ़ो, रिवाइज करो, रिमाइंडर्स लो और नेकी का काम आसान कर लो और गुनाह का काम दुश्वार कर लो अपने लिए, ताकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन जन्नत हो ना कि जहन्नम। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।